हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष नेगी। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग बनाने की सोच रहा था, लेकिन एक्चुअली में मेरे पास एस सीरीज़ वगैरह की दिक्कत वगैरह हो रही थी। तो फाइनली अब मैंने एस सीरीज़ वगैरह अपने लिए ले लिया है। तो आज मैं अपने पहले व्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि इन फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छे बढ़िया वीडियो लेके आऊँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आजकल कोटद्वार में हो रहा हर दिन ट्रैफिक। तो अचानक प्लान बना कि चलो आज चलते हैं कर्णाश्रम घूम के आते। तो दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूं अभी कोर्ट के सामने सिंबल चौड़। यहाँ पे अगर आप किशनपुरी साइड से होकर के आते हो या लाडांग वगैरह से आते हो, तो आपका मतलब लास्ट पॉइंट होगा जो वो ये कोर्ट का ही होता है। यहाँ से ऊपर से एक रास्ता पड़ता है ऊपर जो निकलता है मानपुर पेंसिल फैक्ट्री, और जो ये नीचे वाला रोड ये जो जिस पे अभी जो हाईवे है घरद्वार वाला, तो ये आपको सीधा वहाँ पे वीर वाला तिलू रोहतरी चौक पे ले जाता है रास्ता। उससे आगे फिर झंडा चौक वगैरह हो गया, बद्रीनाथ मार्ग। दोस्तों, ये है सुकरोफुल। इसमें अभी जो बड़े वाहन हैं उनका आना जाना भी मना है। तो इसमें छोटे छोटे अभी बाइक वगैरह कार्स वगैरह चलती हैं अभी। बाकी वैसे अभी अलाउ नहीं किया है गवर्नमेंट ने। बाकी देखते हुए बीच में अगर पुल वगैरह टूट गया था तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था आम पब्लिक को। अब तो पुल वगैरह भी अच्छे से हो गया, ठीक ठाक चल रहा है काम। आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, देख सकते कोटद्वार के। ये आप देख सकते इधर पूरा कितना प्यारा लग रहा है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो जो मज़ा गांव साइड में है वो शहरों में तो बिल्कुल है ही नहीं। कहीं पे भी आप चले जाओ तो हर जगह पे कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चल ही रही है। ट्रैफिक वगैरह का अलग है। तो फिर यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि गांव में अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, तो चाहे आप किसी रोड पे भी बैठे हो या फिर कहीं पे गांव में हो आप, तो वहाँ पे वो कुछ माहौल ही अलग होता है गांव का। मैं बोल ही रहा था कि ट्रैफिक हो गया है कोटद्वार में भी धीरे धीरे करके। दुर्गापुरी के बाद जो आगे आता है हल्दू खाता, तो वहाँ से ऊपर कटता है कर्णाश्रम के लिए रोड। दोस्तों, वैसे कर्णाश्रम जाने का प्लान अचानक बना आज। तो है कर्णाश्रम की कहानी कुछ यूँ है कि विश्वामित्र जी जब यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो जो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव थे उनको काफ़ी चिंता हुई कि कहीं विश्वामित्र जी की जो मतलब तपस्या है वो सफल ना हो जाए और फिर मेरा राजकाज मेरे से छूट जाएगा। इस चक्कर में उन्होंने स्वर्ग से जो अप्सराएं होती थी उनमें से मेनका को पृथ्वी लोक पे भेजा कि जाओ और उनकी तपस्या को भंग करो। तो जब वो मेनका जी आई यहाँ पे, तो उन्होंने नृत्य किया यहाँ पे कर्णाश्रम में आके। मतलब जब महर्षि विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे वहाँ पे, तो उस दौरान उनका नृत्य देख करके वो काफ़ी मोहित हो गए उनसे। तो इस चक्कर में तो काफ़ी उनके प्रणय संबंध बने और आपसी में। तो जो उनसे पुत्री प्राप्ति हुई उनको, उसका नाम था शकुंतला। तो शकुंतला भी बचपन से पशु पक्षी के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में रह करके पली बड़ी। तो उस दौरान जो वहाँ पे पशु पक्षियाँ होते थे उनको बोलते थे शंकु, ठीक है। तो यहाँ शकुंतला में बताया गया है कि शकुंतला माता का जो गांव है वो है मेहड्डा, चुन्ना मेहड्डा में। तो चुन्ना मेहड्डा पड़ता है आपका सीधा मावगढ़ मंदिर है जहाँ पे, उसके
ठीक नीचे। तो ये पूरा भरतनगर, ये भरतनगर ही था, मतलब राजा भरत की जन्मस्थली थी ये पूरी। दोस्तों तो मैं पहुंच गया हूँ अभी दुर्गापुरी में। तो मैं बात बता रहा था आपको राजा भरत की। तो राजा भरत के नाम से ही भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। तो वैसे तो राजा भरत की जो जन्मस्थली है वो उधर आपका महाबगढ़ हो गया, महेड्डा हो गया और महेड्डा हो गया आपका। तो ये कहीं ना कहीं मतलब पूरा एरिया जो कवर करता है ये भरतनगर, भारत राज्य था ये पहले यहाँ पे पूरा। कहानी दोस्तों, कहानी ये है कि जब शकुंतला जंगली जानवरों के बीच में रहती थी तो अचानक एक दिन वहाँ से कर्णव ऋषि गुजर रहे थे। तो उन पे कर्णव ऋषि की नज़र पड़ी तो उनको वहाँ से अपने आश्रम में ले आए। ठीक है, वहाँ पे लालन पालन हुआ उनका, वहाँ पे बड़ी हुई वो। तो उसके बाद जब वो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रही थी कर्णव ऋषि के आश्रम में, तो एक दिन अचानक ये हुआ कि कर्णव ऋषि तो आश्रम में थे नहीं, कहीं गए हुए थे। तो हस्तिनापुर के जो राजा थे दुष्यंत यहाँ पे शिकार करने आए थे, तो उन्होंने शकुंतला को देखते ही मोहित हो गए। ठीक है, शकुंतला को देखते जब मोहित हुए तो उन्होंने मतलब गंधर्व विवाह किया और तत्पश्चात उन्होंने वहाँ से शकुंतला को अंगूठी दिया। अंगूठी देने के बाद वो अपने राजकाज देखने के लिए अपने राज्य चले गए। ठीक है, उसके बाद जब शकुंतला ने राजा भरत को जन्म दिया तो उस दौरान वो एक बार उनसे, जब राजा भरत का जन्म हुआ तो उससे पहले वो राजा के महल में गए थे कि मतलब मुझे राजा से मिलना है। तो उन्होंने मतलब राजा ने उनको पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि जो अंगूठी माता शकुंतला को दी हुई थी राजा दुष्यंत ने, तो वो अंगूठी खो गई थी। तो अंगूठी मतलब जब वो खो गई थी, मछली ने निगल ली थी, तो उसके बाद वो मछली मिली थी किसी मछुआरे को। तो जो अंगूठी मिली तो उसके बाद वो चले गए उसको राजा को भेंट करने के लिए कि मैं इसको राजा जी को भेंट करने के लिए महल जा रहा हूँ। तो जब उसने राजा को अंगूठी दी तो वो भी अपने काम में निकल गए फिर। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि जब राजा भरत यहाँ पे एक बार कर्णवाश्रम में जब शेर के बच्चे के शावक के साथ में खेल रहे थे, उनके दांत गिन रहे थे, तो अचानक जब राजा दुष्यंत फिर यहाँ पे आए तो उनकी नज़र पड़ी कि ये बालक कौन है, इतना साहसी, इतना पराक्रमी है, जो कि शेर के बच्चे के सामने उसके दांत गिन रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे जो माता शकुंतला की सखी थी उनसे पूछा कि बालक कौन है। तो उन्होंने जाके बताया कि ये शकुंतला का पुत्र है। तो कहीं ना कहीं उनको लग गया कि हाँ, जब उन्होंने मतलब बोला कि शकुंतला कौन है, मतलब उनको भी मतलब पहचानने में दिक्कत वगैरह हो ही रही थी। तो उनको अचानक जब शकुंतला को देखा तो उनको अचानक ध्यान आया कि मुझे किसी ने अंगूठी दी थी महल में आके, कि मतलब जो मछली पालक था मुझे किसी ने अंगूठी दी हुई है महल में आकर के। तो उनको अचानक ध्यान आया कि हाँ, मैंने किसी को, जब मैं गढ़वाल के दौरे पे था तो मैंने किसी को अंगूठी दी थी, क्योंकि माता शकुंतला को श्राप था कि तू जहाँ कोई कहीं भी खो रखी है, तो जिसके प्यार में जिसके लिए भी खो रखी है तो उसको भूल जाए। तो इस दौरान राजा ने उनको पहचानने से मना कर दिया था। लेकिन जब राजा ने माता शकुंतला को देखा तो उनको अचानक याद आ गया कि हाँ, मैंने इनको अंगूठी दी हुई थी। तत्पश्चात उन्होंने भरत को और माता को अपने महल ले गए। उसके बाद वो अपने राज्य काज संभालने के लिए हस्तिनापुर चले गए। ठीक है, तो ये कहानी है दोस्तों कर्णाश्रम की। और आज मैं जा रहा हूँ कर्णाश्रम अपने दोस्त के साथ में। दोस्तों वैसे तो कर्णाश्रम में बसंत पंचमी के दिन में बहुत अच्छा मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे और बाहर से भी लोग आते हैं। देखा जाए तो जो चुन्ना महेड्डा के एरिया है, भरतपुर गांव जो भरतपुर बता रहा था मैं आपको, वहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे मेले में। और सिमलना के लोग, सिमलना बिछला हो गया आपका, जो ऊपर के एरिया हैं जो यहाँ पे, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये पूरा एरिया जितना था ये भरत राज्य था, भरत का नगर ही था ये पूरा। जो ये महाबगढ़ के एरिया बताया मैंने आपको, भरतपुर का एरिया बताया मैंने आपको, महेड्डा हो गया, कंडवाल गांव हो गया, धुरा भरतपुर, जो भी ये पूरा एरिया, सिमलना, बिछला, केष्टा, जो भी ये भरत नगर में ही आता है पहले से ही। तो अब तो खैर इनके नाम वाम अलग अलग हो गए, लेकिन पहले भरत नगर के नाम से प्रसिद्ध था ये, भरतपुर के नाम से।
दोस्तों तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे हल्दू खाता से ऊपर जो है कलाल घाटी वाला रोड है इस पर। तो यहीं से काफ़ी दूर, थोड़ी दूर पे यहाँ पे वैसे तो कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे कर्णाश्रम पड़ता है। लेकिन वैसे इसके शॉर्टकट रास्ते भी हैं बहुत से। एक लिम्बी चौड़ से होकर के भी निकलता है और एक इधर एक दूसरा रास्ता ये है। तीसरा रास्ता जो पड़ता है आपका वो किशनपुरी से होकर के जो ऊपर का रास्ता है वहाँ से निकलता है। मवाकोट से भी निकलता है इसके लिए रास्ता वैसे शुरू। आप देख सकते हैं यहाँ से कर्णाश्रम का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है यहाँ से। दोस्तों अगर आप बाहर से कहीं से भी आते हो यहाँ पे तो प्लीज़ आराम से आना अपनी। दोस्तों तो ये है कर्णाश्रम का मेन मंदिर, जहाँ पे कि ये आप प्रतिमा देख रहे होंगे। ये है राजा दुष्यंत की, फिर माता शकुंतला, कर्ण ऋषि, फिर कश्यप ऋषि, और फिर ये आप देख रहे होंगे राजा भरत, जो कि शेर के बच्चे के दांत गिनते हुए दिखाए गए हैं यहाँ पे। आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे एक आश्रम भी है, लेकिन आश्रम आजकल बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे शायद कोई है नहीं। दोस्तों तो ये थी कर्णाश्रम की कहानी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें और बताएं कमेंट में कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। भली लगी रे हे तेरी कोई मुखड़ी, हे तेरी प्यारी मुखड़ी, हे तेरी कोई मुखड़ी भली लगी रे। आँख में काजल नाक न थुली भली लगी रे, आँख में काजल नाक न थुली भली लगी रे। हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे।